प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज इस शानदार से सेशन में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज प्यारे बच्चों आपका 18 मार्च का करंट अफेयर्स, जिसमें आज कई सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपको सीखने को देखने को मिलेंगे। थोड़े प्रश्नों की संख्या आज ज़्यादा है, 15 के आसपास इंपोर्टेंट प्रश्न हैं सारे। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस ग्रह को 128 नए चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब है जो प्राकृतिक सैटेलाइट हैं बेटा, ठीक है, मिले हैं, जिससे इसके चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर कुल प्यारे बच्चों 274 हो गई है। तो अब एक ग्रह ऐसा होगा जिसमें है तो अब तक भी शनि के ही सबसे ज्यादा, लेकिन अब बेटा शनि के जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट जो हैं, वो बढ़कर कितने हो गए? 274 हो गए। इसके नए 128 सैटेलाइट को खोजा गया है शनि ग्रह के। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह भी है और इसके चारों ओर गैस के वलय यानी कि छल्ले भी पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनता है प्यारे बच्चों शनि यानी कि सैटर्न। शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमा की खोज के बाद इसके अब सैटेलाइट की संख्या 274 हो गई है, सबसे ज्यादा। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ जो है बेटा, इसने गैस के विशालकाय ग्रह शनि के चारों ओर 128 नए चंद्रमाओं की आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। इस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर 274 हो गई है। बृहस्पति के 95 चंद्रमा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। तो अब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जुपिटर बृहस्पति के हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है। अगर बात करें बेटा IAU जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है ना, तो भैया ये जो अंतरराष्ट्रीय प्यारे बच्चों खगोलीय संघ है, IAU जो है बेटा, इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस के अंदर। और ये प्यारे बच्चों स्थापना हुई थी इसकी 1919 में। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये पूछा गया है एग्जाम में। आगे बात करेंगे। ये कह रहा है प्यारे बच्चों गैलीलियो ने पहली बार 1610 में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह को खोजा था, देखा था। और प्यारे बच्चों क्रिस्टियान ह्यूजेंस जो है, तो ये क्रिस्टियान ह्यूजेंस, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने 1655 में शनि के चारों ओर छल्ले जो हैं गैस के, इन्हें पहली बार चित्रित किया था, पहली बार बताया था इन्हें। शनि ग्रह का रोटेशन टाइम पीरियड यानी कि घूर्णन काल लगभग 10.5 घंटे 10.7 घंटे है। और इसका यानी कि बच्चों परिक्रमण काल, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का समय 29.4 पृथ्वी वर्ष के बराबर है। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? रानी रामपाल को, सविता पुनिया को, सलीमा टेटे को, या फिर निक्की प्रधान को? सही जवाब होगा हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 में बेस्ट फीमेल खिलाड़ी का अवार्ड मिला है सविता पुनिया को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अनुभवी भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया ने 7वें भारतीय हॉकी इंडिया के बेस्ट पुरुष और बेस्ट महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। हॉकी इंडिया पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 से। भारतीय हॉकी महासंघ प्यारे बच्चों जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। प्यारे बच्चों ये ग्वालियर के अंदर स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में। इसके वर्तमान अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं, याद रखना है। भारतीय हॉकी महासंघ के अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है, ये वर्ल्ड फेडरेशन है हॉकी का। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन में है। हॉकी भारत की जो टीम है, ओलंपिक में इसने परचम लहराया है। 8 बार गोल्ड मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। पेपर में कई बार आया है कि पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने प्यारे बच्चों कब 1928 में जीता था गोल्ड मेडल ओलंपिक में, फिर 1932, फिर 36, 48, 52, फिर 56, फिर 64 और फिर 80 में सबसे लास्ट बार जीता था। तो टोटल मिला के ओलंपिक में 8 टाइम्स 8 बार गोल्ड मेडल जीता है। एक बार प्यारे बच्चों हॉकी का जो आपका वर्ल्ड कप है वो जीता है 1975 में, एक बार केवल। DMRC ने किस कंपनी के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है?
तो डीएमआरसी वही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई है प्यारे बच्चों, ई कार्ड द्वारा या ब्लू डार्ट द्वारा या फिर प्यारे बच्चों आपका दिल्ली वेहरी के द्वारा या फिर एसयूवी कंपनी के साथ। तो प्यारे बच्चों डीएमआरसी ने अभी समझौता किया है ब्लू डार्ट के साथ और शुरू की है शहरी माल ढुलाई सेवा। तो ऑप्शन होगा ब्लू डार्ट। प्यारे बच्चों ब्लू डार्ट राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क ऑपरेटर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने रसद कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में अपने नेटवर्क पर शहरी कार्गो माल सेवा शुरू की है। डीएमआरसी की स्थापना हुई थी 1995 में। इसके अभी जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, विकास कुमार हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और प्यारे बच्चों जो ब्लू डॉट एक्सप्रेस लिमिटेड है, ये जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी प्यारे बच्चों डीएचएल ग्रुप की सहायक कंपनी है। ये लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसकी स्थापना 1983 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डीएमआरसी ने इसके साथ समझौता किया है ब्लू डॉट के साथ। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जीटीआई में भारत की रैंक क्या रही है? ये क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा। तो भारत की रैंक 12, 13, 14, 15 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 14वीं रैंक रही है भारत की, यानी कि आतंकवाद के मामले में, आतंकवाद से प्रभावित देशों में। तो 14वीं रैंक सही जवाब होगा। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी होता है। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई। ठीक है भाई। पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान सबसे अधिक प्रभावित देशों के मामले में दूसरे नंबर पर है। आतंकवाद से प्रभावित देशों की संख्या कितनी बताई गई है? 66 देश। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है आतंकवाद से? साहेल क्षेत्र, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है। कई सारे देश इसमें आते हैं, जिसमें सूडान वुडान ये सारे कंट्री आते हैं। भारत की स्थिति क्या है? 14वें स्थान पर है भारत। प्यारे बच्चों सूचकांक के अनुसार जो तहरीक तालिबान है पाकिस्तान का, टीटीपी, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आतंकवादी संगठन बन गया है। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है, ये एक स्वतंत्र और गैर पक्षपाती, गैर लाभकारी थिंक टैंक है जो वैश्विक शांति के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 2007 में हुई। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का। तो ये बात याद रखनी है, यही आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। ये कह रहा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रू 9 मिशन द्वारा प्यारे बच्चों 18 मार्च 2025 को 9 माह की अंतरिक्ष यात्रा के बाद प्यारे बच्चों बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की को लेकर पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा? तो कौन क्रू 9 मिशन के द्वारा? आप जानते हैं सुनीता विलियम्स भारत की दूसरी, प्यारे बच्चों भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री। पहली कल्पना चावला थी, आपको पता है, ये अंतरिक्ष में फंस गई थी। अभी इन्हें वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन द्वारा वापस लाया जा रहा है 18 मार्च को, 9 महीने के बाद। और ये मिशन जो क्रू 9 है, ये कौन को किसका है बेटा? स्पेस एक्स का। सीएनएस से चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। प्यारे बच्चों ये इसरो है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। तो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों स्पेस एक्स, एलोन मस्क की कंपनी है ये। प्यारे बच्चों स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन द्वारा 18 मार्च 2025 को 9 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वुच विल्मोर और प्यारे बच्चों सुनीता विलियम्स सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी पर वापस आएंगे। मुख्यालय कहां है इसका? कैलिफोर्निया में। स्पेसएक्स की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2002 में। इसके संस्थापक कौन है? एलन मस्क, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। प्यारे बच्चों कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स जो है भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जिन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्राएं की हैं और अभी फिलहाल लौट कर आ रही हैं। ठीक है भाई। आगे बात करेंगे, किस टीवी चैनल ने हॉकी को देश भर में बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 जीता है? प्रसार भारती ने, डीडी स्पोर्ट्स ने, सोनी 6 ने या फिर स्टार स्पोर्ट्स ने? तो सही जवाब होगा बेटा प्रसार भारती को हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार मिला है। यह किस लिए मिला है? यह प्यारे बच्चों हॉकी को बढ़ावा देने के लिए।
तो प्रसार भारती को 7वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में हॉकी को देश भर में बढ़ावा देने के लिए, प्रसारित करने के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1975 के विश्व कप जीतने वाली टीम को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो भारतीय हॉकी टीम ने, प्यारे बच्चों, ओलंपिक में गोल्ड मेडल 8 बार जीता, लेकिन हॉकी का वर्ल्ड कप केवल 1 बार जीता है 1975 में। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पी 2025 में कितने पदक के साथ भारत जो है तालिका में शीर्ष पर रहा है, टॉप पर? तो जो पैरा एथलेटिक्स है प्यारे बच्चों, इसका आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ है। प्यारे बच्चों, इसमें भारत को कुल मिलाकर 134 पदक मिले हैं और भारत शीर्ष स्थान यानी कि टॉप पर रहा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 134 पदक के साथ विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 में अपना दबदबा कायम रखते हुए भारत ने कुल मिलाकर 134 पदक जीते, जिसमें से 45 गोल्ड, 40 प्यारे बच्चों सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज मेडल थे, कांस्य पदक 49। यह आयोजन कहां हुआ था? नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर इस विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट प्रश्न की। हाल ही में किसने असम में, प्यारे बच्चों, लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया? तो यहां देख सकते हैं आप, ये है आपकी लचित बरफुकन पुलिस अकादमी और बीच में कौन खड़े हैं? मोटा भाई, मतलब अमित शाह। तो अमित शाह के द्वारा असम के अंदर लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के डेर गांव में आधुनिक लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया, जिससे कानूनी प्रवर्तन प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो पुलिस की ट्रेनिंग वगैरह होती है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री यहां के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। असम के अगर लोक डांस की बात करें आपसे, लोक नृत्यों की, तो बीहू है, बगुरुम्बा बहुत पूछा जाता है, एक भोरताल है और एक ओजापाली। ये चारों इतने फेमस हैं कि ये बार 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 आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलो जी, बहुत शानदार। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? लेटेस्ट, शरद यादव का, देवेंद्र प्रधान का, कदम सिंह का, या फिर एस.एम. कृष्णा का? तो भैया, हाल ही में केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान, जो धर्मेंद्र प्रधान के पापा हैं, इनका प्यारे बच्चों हाल ही में निधन हो गया है। तो यहां बात की जाए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का, प्यारे बच्चों 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया है। डॉक्टर प्रधान के परिवार में उनके पुत्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में, ये धर्मेंद्र प्रधान और उनकी पत्नी है। तो भैया, इनके पुत्र का नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान, जो प्रेजेंट के अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनके पापा थे। लोकसभा में पहली बार पहुंचने पर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय, प्यारे बच्चों, ये कह रहे भूतल परिवहन राज्य मंत्री ये बने थे पहली बार, ठीक है जी। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 2025 में कौन सी टीम चैंपियंस बनी है? इंडिया मास्टर्स बनी है, वेस्ट इंडीज मास्टर टॉप पर रही है, ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स या फिर इंग्लैंड मास्टर्स? तो प्यारे बच्चों, जो अभी इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का पहला संस्करण खेला गया, भारत के अंदर ही खेला गया, इसमें प्यारे बच्चों इंडिया मास्टर्स, अब क्रिकेट की बात है, भारत में हो रहा है तो भारत ही जीतेगा, इंडिया मास्टर्स ने यह खिताब जीता है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई वाली इंडिया मास्टर्स, और वैसे भी इनका नाम मास्टर ब्लास्टर है, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ब्रायन लारा की वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 का खिताब जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जो मिला था वो अंबाती रायडू को मिला था। सेन वॉटसन सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने और उसका पुरस्कार मिला। कुमार संगकारा को मास्टर स्ट्रोक ऑफ द सीजन के पुरस्कार से इसमें सम्मानित किया गया। कौन सी टीम जीती है? तो याद रखिएगा इंडिया मास्टर्स, जो कि सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में काम कर रही थी। आगे बात करेंगे विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 31, 32, 33 या फिर 34? तो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, जो स्पेशल विंटर ओलंपिक हैं बेटा, ये
स्पेशल विंटर ओलंपिक में कुल मिलाकर 33 पदक भारत ने जीते हैं। तो प्यारे बच्चों, भारतीय एथलीटों ने इटली के ट्यूरिन में, तो अब आपसे पूछ ले कि विशेष जो ओलंपिक है, स्पेशल ओलंपिक विंटर का आयोजन कहां हुआ, तो भैया आयोजन हुआ है इटली के ट्यूरिन में आयोजन हुआ है। आयोजित विशेष विश्व शीतकालीन ओलंपिक खेलों में 8 गोल्ड मेडल, प्यारे बच्चों 18 रजत पदक और 7 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक सहित 33 मेडल टोटल जीते हैं। ठीक है भाई, यह विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों का 12वां संस्करण रहा है। 8 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद ये खेल हुए हैं। प्यारे बच्चों, विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल जो है, इनका पहला आयोजन 1968 में शिकागो के, प्यारे बच्चों, इलिनोइस अमेरिका के अंदर हुआ था। तो पहली बार जो स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स हैं, इनका आयोजन 1968 में शिकागो के अंदर किया गया था। आगे बात करेंगे बेटा, हैदराबाद में किस रेलवे स्टेशन का संचालन पूर्णतः महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, तो भैया सिकंदराबाद जंक्शन का, हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन का, या फिर कांचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का, या फिर प्यारे बच्चों बेगमपेट रेलवे स्टेशन का। तो सही जवाब है इसका चौथा वाला, बेगमपेट रेलवे स्टेशन का पूरा संचालन जो ऑपरेशन है, ऑपरेट करने वाली कौन होंगी, महिलाएं होंगी। तो यहां देखोगे बेगमपेट रेलवे स्टेशन, केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन का संचालन पूर्णतः दक्षिण मध्य रेलवे की महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। बेगमपेट रेलवे स्टेशन को 2 चरणों में आधुनिक बनाने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय तेलंगाना के सिकंदराबाद में। रेलवे के टोटल मिलाकर 18 जोन हैं, जिसमें से दक्षिण मध्य रेलवे, प्यारे बच्चों साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है, तेलंगाना के सिकंदराबाद में। हाल ही में किसे ANRF का CEO नियुक्त किया गया है, अंजू राठी राणा को, शिव कुमार, प्यारे बच्चों कल्याण रमन को, अजीत रत्नाकर जोशी को, मनन कुमार मिश्रा को। सही जवाब होगा डॉक्टर शिव कुमार, प्यारे बच्चों कल्याण रमन। तो भैया जी डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जो हैं, इन्होंने DST सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर की जगह अनुसंधान, प्यारे बच्चों ये जो आपका है ना पूरा नाम इसका, ये एक रिसर्च का आपका विभाग है, जिसे अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। प्यारे बच्चों, अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जिसे ANRF कहा जाता है, इसकी स्थापना वर्ष 2023 के एक्ट द्वारा वर्ष 2023 में की गई थी। ANRF का उद्देश्य है पूरे देश में रिसर्च और नवाचार, मतलब रिसर्च और नवाचार को बोलते हैं बेटा इनोवेशन, को विकसित करना, कि हमारा देश बेहतर टेक्नोलॉजी को विकसित कर सके, इसके ऊपर ये काम करता है। प्यारे बच्चों, विकास कौशल जो हैं वो HPCL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने थे। अमिताभ मुखर्जी को प्यारे बच्चों नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD CEO बनाया गया है, खनिज विकास निगम के। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक बनाया है। मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। प्यारे बच्चों, ताकाशी नाकाजीमा जो है ये होंडा कार्स इंडिया के प्यारे बच्चों CEO बने हैं। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं आपकी। अब अगर बात की जाए प्यारे बच्चों नेक्स्ट आता है रिवीजन 17 तारीख का। तो भैया जी हाल ही में भारत ने यूनेस्को के लिए प्यारे बच्चों अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है, तो 6 संपत्ति शामिल की गई हैं भारत की टेम्परेरी तौर पर, वैसे तो 43 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में योगी जी ने घोषणा की है। हाल ही में किसे 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो झारखंड ने हरियाणा को हराकर प्यारे बच्चों ये खिताब अपने नाम किया। कह रहे हैं आपसे भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है, तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर इंडिया आ गया है और चाइना अब हमसे पीछे चला गया है तीसरे नंबर पे। ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो भैया 14 मार्च को, जिसे हम पाई डे के रूप में भी जानते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 15 मार्च को, और आप जानते हैं कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं।
कौन सा देश संघाई कॉपरेशन संगठन के जो एससीओ 2025 की रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हो रही है इसकी मेजबानी करने जा रहा है? तो चाइना कर रहा है भाई इस बार। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई, संघाई चीन में मुख्यालय है। भारत ने पहली बार अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई, प्यारे बच्चों, हैकाथॉन का शुभारंभ कहां किया है? तो ये गोवा के अंदर किया गया है बेटा। हाल ही में किस बैंक ने प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 जीता है? तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक, जिसे हम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो भैया एन गणपति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है? तो बच्चों, अयोध्या के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगमों को सोलर एनर्जी से संचालित करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया है? तो जिनेवा के अंदर, क्योंकि इसका मुख्यालय आईएलओ का जिनेवा के अंदर ही है प्यारे बच्चों। हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार डब्ल्यूपीएल का खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता भैया डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार जीत लिया है। एक बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता था। यह आपका होमवर्क का प्रश्न होता है। अभिनव भारत संगठन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जवाब जरूर दें। मैं कोशिश करता हूं कि 20 से 25 मिनट से ज्यादा ये क्लास ना जाए, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक की चीजें प्रश्न से जुड़ी होती हैं मैं इसमें कवर करने का प्रयास करता हूं। अगर क्लास अच्छी लगती है आपको तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत करंट अफेयर्स नहीं है। एक बार पीडीएफ को रिवाइज कर लिया करें 10 मिनट का समय निकाल के। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।